इस समय देश में चोरी को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। अब ये चोरी वोट की हो या परीक्षा की या फिर रोजगार की, केंद्र में चोरी ही शब्द बना हुआ है और आरोप भी केंद्र में जिस दल की सरकार है उस पर ही लग रहे हैं। वोट चोरी का मुद्दा तो इस समय सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। वैसे परीक्षा और रोजगार की चोरी को लेकर भी बीजेपी की सरकार से सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार ही वोट चोरी से बनी है। कम से कम विपक्ष तो यही दावा कर रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा सवाल भी वोट चोरी को लेकर उठ रहे हैं और इसका असर जमीन पर भी दिखाई देने लगा है। जनता में काफी नाराजगी दिखाई दे रही है। बीजेपी के नेताओं का विरोध हो रहा है और इस विरोध की गर्मी बीजेपी के बड़े नेताओं को भी झुलसा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जगह जगह विरोध हो रहा है। हाल ही में वो हरियाणा के दौरे पर थे, जहां उनका विरोध हुआ, और अब जब वो महाराष्ट्र पहुंचे तो यहां भी उनका विरोध देखने को मिला। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में अमित शाह के विरोध को लेकर ही करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं। उनका दबदबा अपने मंत्रालय पर कितना है, इस पर भले ही सवाल हो, लेकिन ये बात जरूर सच है कि बीजेपी के संगठन पर उनका दबदबा जबरदस्त है। कहने को तो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा है, लेकिन संगठन पर दबदबा अमित शाह का ही दिखाई देता है। संगठन में लिए जाने वाले फैसलों पर शाह की छाप साफ साफ दिखाई देती है। ऐसे में शाह जहां पहुंचते हैं, और अगर सरकार बीजेपी की हो या फिर बीजेपी का सीएम हो, तो वहां शाह के आने पर पूरी सरकार और संगठन बेहद सतर्क हो जाता है। शाह का कहीं विरोध नहीं हो, उनके खिलाफ किसी स्थानीय अखबार में कोई खबर या विज्ञापन जारी ना हो, इन सभी पर पैनी नजर रखी जाती है। लेकिन अब हालात बदलते दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जनता इस समय बीजेपी से नाराज दिखाई दे रही है। खास तौर पर जिस तरह से वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी ने खुलासा किया है, उन्होंने न्यूक्लियर बम फोड़ा है, उसके बाद से ही बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है। राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि जल्द ही हाइड्रोजन बम आने वाला है। ये न्यूक्लियर बम से भी ज्यादा घातक होता है। खबर ये भी आ रही है कि इस बार खुलासा या तो वाराणसी लोकसभा सीट को लेकर होगा या फिर हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर। राहुल गांधी महाराष्ट्र की राजुरा विधानसभा सीट को लेकर भी बड़ा खुलासा कर चुके हैं और अब राहुल के खुलासे का असर दिखाई भी दे रहा है। अमित शाह जब हरियाणा पहुंचे तो वहां उनका विरोध हुआ, जब महाराष्ट्र पहुंचे तो यहां पर भी उनको विरोध का सामना करना पड़ा। शाह का विरोध करने वाले कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिस पर विपक्षी दल भड़क उठे। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने तो इसे लेकर शाह को खरी खरी सुना दी। तो पहले देखिए कि संजय राउत ने क्या कुछ कहा है। देश के गृह मंत्री कहीं भी जा सकते, हमेशा महाराष्ट्र में उनका स्वागत हुआ है, लेकिन इस बार गृह मंत्री जी इतने डरे हुए क्यों हैं? और हमारी सरकार भी इतनी डरी हुई क्यों है भाई? क्यों डरी हुई? अमित शाह आने से पहले अहिल्यानगर के शिवसेना के सभी बड़े नेताओं को अरेस्ट किया है। हमारे एक प्रमुख कार्यकर्ता भरत मौर्य को अरेस्ट करके अज्ञात जगह पर ले गए। एमएनएस के कार्यकर्ताओं को नोटिस दी। मराठा आंदोलक जो समाज के नेता है, उनको पकड़ने की कोशिश हो रही है। आप देश के गृह मंत्री हो, आप इतने जोर जोर से गर्जना करते हो, आपने सोनम वांगचुक को अरेस्ट करने की हिम्मत दिखाई है, तो महाराष्ट्र में आने से इतने क्यों डरते हो? लोकतंत्र में लोग आंदोलन करेंगे, लोग सवाल पूछेंगे। सवाल पूछना गुनाह है क्या गृह मंत्री को? आप अब तक मराठवाड़ा में नहीं गए, इतनी बड़ी बाढ़ की गंभीर परिस्थिति वहां निर्माण हो गई है, आप वहां नहीं गए, वहां भी जाने से आप डरते हो? किसान आपको सवाल पूछेंगे, किसान आपको घेर लेंगे। तो ये महाराष्ट्र की सरकार भी डरी है, इसलिए डरी है कि ये सरकार लोगों की सरकार नहीं है, ये वोट चोरी से आई हुई सरकार है। ये वोट चोरी से आई हुई सरकार है। विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन बीजेपी राज में यह अधिकार भी अब सुरक्षित नहीं दिखाई दे रहा है। राउत ने इसे लेकर सवाल किया है कि आखिर सरकार अपना विरोध क्यों सहन नहीं कर पा रही है। खौफ इतना है कि गृह मंत्री आते हैं तो शिवसेना और एमएनएस के लोगों को उठा लिया जाता है। लोगों को पता ही नहीं होता है कि पुलिस उन्हें उठाकर कहां ले जा रही है। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या जब भी पीएम मोदी या अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर आएंगे तो इसी तरह से लोगों को हिरासत में लिया जाएगा? क्योंकि महाराष्ट्र में वोट चोरी को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, उनके जवाब तो नहीं दिए जा रहे, उल्टा सवाल उठाने वालों को ही रोका जा रहा है। राहुल गांधी ने जिस राजुरा सीट पर धांधली का आरोप लगाया था, पहले हम उसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। इस सीट पर 6,861 लोगों के नाम कथित तौर पर धांधली के चलते हटा दिए गए, लेकिन वोट चोरी के जिम्मेदार लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस तरह से कर्नाटक मामले में चुनाव आयोग सबूत साझा करने को तैयार नहीं है, वही हाल महाराष्ट्र में भी है। महाराष्ट्र में तो पुलिस भी चुनाव आयोग पर प्रेशर नहीं डाल रही, क्योंकि यहाँ बीजेपी की सरकार है और वोटों की चोरी को लेकर अगर किसी दल को फायदा पहुंचाने की बात कही जा रही है तो वो बीजेपी है।
ऐसे में महाराष्ट्र में वोट चोरी का मुद्दा ज्यादा असर भी करता दिखाई दे रहा है। इस सीट से कांग्रेस के नेता सुभाष धोटे जो चुनाव मैदान में थे और मामूली अंतर से चुनाव हार गए, उनकी तरफ से बड़े दावे किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अकेले राजुरा शहर में कुल 3195 फर्जी मतदाता पंजीकरण किए गए हैं, जबकि गण चांदूर 1122, कोरपना 662, लखमापुर 407, जीवती 135, नांदा 383, बखरदी 79 वोटों को अंतिम समय पर काट दिया गया है। कई छोटे बूथों पर फर्जी मतदाता पंजीकरण किए गए हैं। अब इसके पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है? क्या इसमें कोई राजनीतिक दल शामिल है? 11 महीने बाद भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? कई सवाल हैं, लेकिन इसके जवाब तलाशने की कोशिश ना तो चुनाव आयोग कर रहा है और ना ही महाराष्ट्र पुलिस। और इसी के चलते राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत से चुनाव फिक्सिंग की जा रही है। महाराष्ट्र से पहले शाह का विरोध हरियाणा में भी हुआ था। ये बात तो आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों पर सबसे ज्यादा सवाल हैं। इन दोनों ही राज्यों में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो बीजेपी को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 6 महीने बाद ही जब विधानसभा के चुनाव हुए तो बीजेपी को अब तक की सबसे बड़ी जीत मिली। हरियाणा में बीजेपी बहुमत के पार अकेले अपने दम पर पहुंच गई, तो महाराष्ट्र में उसे अब तक की सबसे ज्यादा सीटों पर जीत मिली। इसलिए बीजेपी की जीत पर सबसे ज्यादा सवाल भी उठ रहे हैं। इसलिए महाराष्ट्र में तो अमित शाह का विरोध देखा ही गया। इसी महीने 3 अक्टूबर को जब अमित शाह हरियाणा के रोहतक की यात्रा पर पहुंचे थे, तभी हालात ऐसे ही दिखाई दिए थे। शाह की यात्रा के विरोध की खबर लगते ही प्रशासन के होश उड़ गए थे। रोहतक में तो विरोध के और भी कई कारण थे। कांग्रेस की तरफ से तो शाह का विरोध किया ही जा रहा था, लेकिन छात्र संगठन इस बात को लेकर नाराज हो गए थे कि शहर का सबसे बड़ा खेल का मैदान अमित शाह की यात्रा के चलते बर्बाद हो गया था, क्योंकि मैदान के बीचों बीच प्रशासन ने रातों रात सड़क बना दी थी। यानी बीजेपी के नेताओं का विरोध उनके दूसरे कामों के चलते भी हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा अभी भी वोट चोरी का ही बना हुआ है। कांग्रेस का दावा है कि बिहार में भी वोट चोरी का खेल हुआ है, जिसका लगातार खुलासा किया जा रहा है। चुनाव आयोग सहयोग नहीं कर रहा है। अगर चुनाव आयोग की तरफ से मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट मिल जाती है तो कई बड़ी धांधलियों का खुलासा किया जा सकता है, लेकिन चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को इमेज फॉर्मेट में दे रहा है, जिस कारण से वोट चोरी की तलाश करने में विपक्ष को परेशानी हो रही है। लेकिन फिर भी हर बूथ का वेरिफिकेशन किया जा रहा है, एक एक वोट देखा जा रहा है, और यही कारण है कि बिहार में वोट चोरी को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं और वोटिंग के दिन तक इस तरह के खुलासे होते रहेंगे। इंडिया की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वोट चोरी को रोकने के लिए जो अभियान शुरू किया गया है वो अब रुकने वाला नहीं है। जैसे जैसे वोट चोरी को लेकर खुलासा हो रहा है, वैसे वैसे बीजेपी नेताओं का विरोध भी बढ़ता जा रहा है। तो फिलहाल के लिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।